दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे 17 फरवरी 2021 के लिए प्रथम पाली और द्वितीय पाली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि विज्ञान का इस वीडियो में आपको कराएंगे। दोस्तों अगर इस बार आप मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि समतल दर्पण में जो है बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ऑप्शन ए में दिया वास्तविक होता है, ऑप्शन बी में दिया काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी में दिया है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर आप दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए एक नंबर प्रश्न कहता है हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हजामत बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद करके जाइएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यानी कह रहा है दोस्तों किस दर्पण के द्वारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब जो है प्राप्त किया जाता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोलर कुकर में जो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो लेंस की क्षमता होगी। तो दोस्तों लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है P बराबर 1/f होता है, और 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर होता है, और मीटर को जब हम चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 1 डायोप्टर बराबर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे P बराबर 1/f का मान दिया हुआ 20 और 1 डायोप्टर बराबर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसको जब काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 5 तो है लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो दोस्तों प्रकाश जो है एक परावैंगनी तरंग का एक उदाहरण है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। यानी कहता है दोस्तों कौन सा लेंस को जो है अपसारी लेंस के भी नाम से जो है जाना जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। यानी कह रहा दोस्तों किस लेंस के द्वारा जो है दीर्घ दृष्टि दोष को जो है दूर किया जा सकता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा जो है दीर्घ दृष्टि दोष को जो है दूर किया जा सकता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो दोस्तों दूर बिंदु की बात कहे तो अनंत होगा, जबकि नज़दीकी बिंदु की बात कहे तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो जो दोस्त कह रहा है जो नेत्र जो है निकट की वस्तु को जो साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में जो है दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की दूरी होती है। तो दोस्तों अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता होगी। तो दोस्तों अभी आपको फार्मूला बताया P बराबर 1/f होगा, और क्षमता निकालने के लिए 100/f हमारा दिया है 20, इसको काटेंगे तो 5। अब देखिए दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 डायोप्टर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दोस्तों प्रकाश के लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। तो दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है जो कान हीरा में होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हीरा का अपवर्तनांक 2.242 होता है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए, इसको भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते समय आकाश जो है काला प्रतीत होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है वह नीला रंग का होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आम मीटर को जो है हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो दोस्तों धारा मापने के यंत्र को जो है आम मीटर कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है विद्युत परिपथ में घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। यानी कह रहा है दोस्तों घरेलू विद्युत में परिपथ में जो है उदासीन तार का रंग जो है कैसा होता है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है काला होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए में दिया विद्युत जनित्र, ऑप्शन बी में दिया विद्युत मोटर, ऑप्शन सी में दिया गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी में दिया वोल्ट मीटर। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न करा नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों जैव मात्रा जो है ऊर्जा स्रोत का जो एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत का सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। यानी कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा ऊर्जा जो है स्रोत जो सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा तब पवन ऊर्जा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा जो सबसे स्रोत है वह प्राकृतिक गैस है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है कहता सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। कहता सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों सौर सेल में जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।